हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कैंडल कैसे जलती है, गैस स्टोव कैसे जलता है, या फिर फायर क्रैकर में आग कैसे लगती है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दिया गया है कंबशन क्या है। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम बर्निंग भी कहते हैं। जो सब्सटेंस बर्न होता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बर्निंग ऑफ वुड, लाइटनिंग ऑफ कैंडल, बर्निंग एलपीजी इन गैस स्टोव, पेट्रोल बर्निंग इन द व्हीकल। तो ये हमारे कंबशन के एग्जांपल्स है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। अब सवाल आता है कि बर्निंग होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कंबशन के लिए तीन चीज़ जरूरी होती है। नंबर 1 है हमारा फ्यूल। फ्यूल वो सब्सटेंस है जो बर्न होता है और एनर्जी देता है, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम और एलपीजी। नंबर 2 है हमारा ऑक्सीजन। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी फ्यूल नहीं जल सकती। फिर है हमारा हीट। फ्यूल को जलाना शुरू करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई फ्यूल जलना शुरू करता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कंबशन। तो टाइप्स ऑफ कंबशन में हमारे पास तीन टाइप की कंबशन होती है। सबसे पहले है हमारा रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। रैपिड कंबशन में फ्यूल बहुत जल्दी बर्न करता है और बहुत हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जैसे कि एलपीजी गैस का स्टोव में जलना, ये हमारा क्या है, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। फिर है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। इस टाइप में सब्सटेंस बिना किसी मैस्टिक या फ्लेम के खुद ही जल उठता है। एग्जाम्पल हमारा ड्राई लीफ से या कोल के हीप में लगने वाली फायर, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। फिर है हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। नाम सुन के ही पता चल रहा होगा एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव कंबशन में बर्निंग बहुत तेजी से होती है और लाउड साउंड के साथ हीट और गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि फायर क्रैकर और डायनामाइट, यह हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन का एग्जाम्पल है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम इज द विजिबल बर्निंग पार्ट ऑफ अ फायर। सम फ्यूल बर्न विद फ्लेम व्हाइल अदर डू नॉट। तो फ्लेम क्या है? फ्लेम फायर का विजिबल या दिखने वाला हिस्सा होता है। हर फ्यूल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे कैंडल फ्लेम के साथ जलती है, लेकिन चारकोल जनरली फ्लेम के बिना ही जलती है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जोन्स ऑफ फ्लेम। तो ये जो हमारा फ्लेम होता है, जैसे आप कैंडल में देख सकते हो, कैंडल में क्या होती है कि अलग अलग जोन्स होती है। किसी में आप देख सकते हो उसमें ब्लू भी होती है और येलो कलर की वो लाइट भी जलती है। ये अलग अलग टाइप की लाइट प्रोड्यूस करती है। किसी में हीट ज़्यादा होता है और किसी में हीट कम होता है। तो अलग अलग जोन के हिसाब से इसका हीट और कलर भी हमारा चेंज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा इनर मोस्ट जोन क्या है। ये विक के सबसे पास होती है। यहाँ बर्न वैक्स वेपर होती है। ये फ्लेम का सबसे ठंडा या लीस्ट हॉट पार्ट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मिडल। तो मिडल जोन हमारा क्या है कि ये येलो कलर का होता है। यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ये लाइट देता है और मॉडरेटली हॉट होता है। फिर हमें हमारा आउटर मोस्ट जोन, ये ब्लू कलर का होता है। यहाँ कंप्लीट कंबशन होती है। ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब जैसे कि हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि कंबशन के लिए तीन चीजें नेसेसरी होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये फ्यूल क्या होता है। फ्यूल वो सब्सटेंस है जो बर्न होकर हीट और एनर्जी देता है। जैसे कि ये सॉलिड फ्यूल हमारा वुड, कोल और चारकोल। लिक्विड फ्यूल हमारा जैसे पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन। गैसेस फ्यूल जैसे हमारा एलपीजी, सीएनजी गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस। तो ये था फ्यूल का मतलब और फ्यूल के एग्जांपल्स। क्लैरिफिक वैल्यू। द क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल is the amount of heat produced when 1 kilogram of a fuel is burned completely. Its unit is kilojoules per kilogram. A fuel with a higher calorific value produce more heat. अब बात करते हैं कि क्लैरिफिक वैल्यू क्या होता है। तो क्लैरिफिक वैल्यू का मतलब है 1 किलोग्राम फ्यूल को पूरी तरह जलने पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जिस फ्यूल की क्लैरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल में सबसे पहले है हमारा एयर पोल्यूशन। फ्यूल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस निकलती है। ये हमारे एयर पोल्यूशन का भी कारण बनती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग।
तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा डिवाइस है जो छोटी फायर को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी हमारे दो प्रकार के हैं। सबसे पहले है हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर। तो जैसे कि पेपर, वुड या क्लॉथ में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए हम वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर में या हमारे पेट्रोल जैसे फ्लेमेबल लिक्विड में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए हम CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने पढ़ा कंबशन, फ्यूल, हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।